हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम नमन कुमार झा, प्राउड डायरेक्टर फ्रॉम पटना। दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जहां पर हमारे बीच एक ऐसी महिला, सफल महिला हमारे बीच मौजूद है जो कि अपने जिंदगी में तो सफल थी ही, लेकिन आज सफलता के शिखर पर चढ़ने के बावजूद भी हमारे बीच आज मौजूद है। और वो बैंक में एज ए मैनेजर थी और वहां से क्विट करके और वेस्टीज के साथ आई। आज हम अपने यूट्यूब चैनल टीम द हाई फ्लायर्स पे उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच मौजूद है श्वेता कुमार, वेस्टीज एम्बेसडर इंडिया। तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर टू वेलकम मिसेस श्वेता कुमार। प्लीज मैम। थैंक यू सो मच रमन जी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच में आके। आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी ताकि आप लोग भी अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट करके आप लोग भी अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगी और मेरी जर्नी जो रही है आज के डेट में, जो भी मेरी जो आज के डेट में जो भी मैंने अचीवमेंट्स लिए हैं, जो भी मैंने सक्सेस पाया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग भी उन चीजों से कनेक्ट करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं शुरू से मैं ड्रीमर रही हूँ और मुझे हमेशा से मेरा, जब से मैंने होश संभाला है, मेरा था कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। यही मेरा सपना था। और मेरा मानना है कि हर किसी का ये सपना होता है, हर कोई चाहता है अपने लाइफ में हर कुछ पाना, अचीवमेंट्स पाना, हैप्पीनेस पाना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, टाइम फ्रीडम, एवरीथिंग चाहता है, हर इंसान अपने लाइफ में चाहता है। मैंने भी चाहा। और जब मैंने इसके लिए मैंने किया क्या, क्योंकि हर लोग के पास ऑप्शन होता है कुछ करने का, कि कुछ इंडिपेंडेंट बनना है। हर लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है। लोग के एक माइलस्टोन होता है कि हाँ, मुझे अगर अचीवमेंट करना है तो मुझे ये करना होगा। तो मैंने भी सोचा कि अगर मुझे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे एजुकेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, तो मैंने एजुकेशन का सहारा लिया। और क्योंकि लोग के माइंड में होता है कि आप अगर सक्सेसफुल होना है तो आप आईएएस बनो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसी गवर्नमेंट जॉब आप करो, मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करो। तो मैंने भी एक टारगेट बनाया कि मुझे क्या अचीव करना है। तो मेरा था कि मुझे ग्रेजुएट होकर मुझे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए कम से कम मुझे एक, क्योंकि अब मेरा मानना है कि आप लाइफ में जो सोचते हैं वही आप अचीव करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने बेंचमार्क बनाया कि मुझे क्या अचीव करना है। तो मैंने ये बेंचमार्क बनाया कि मुझे कम से कम एक ऐसा इंडिपेंडेंट मुझे चाहिए कि जहाँ पे मुझे की मंथली इनकम 50,000 रुपीज मुझे आ सके। तो मैंने उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। मैंने एजुकेशन लिया, ग्रेजुएशन हुआ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, आपका स्ट्रगल्स आए आपका, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, ऊपर से आप गर्ल हो, तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन में, आपकी डिग्री लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होता है उसके बाद जनरली बहुत, जैसा कि मेरा टारगेट था कि मुझे कम से कम ऐसी इनकम चाहिए जिसमें 50,000 मंथली इनकम हो हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं हो सकता सिर्फ ग्रेजुएट होने के बाद, आपको एक हायर एजुकेशन लेना होता है। तो मेरा था कि एम्बिशियस कि मैं एमबीए करूं, मेरा बहुत मन था ये करने का, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। और उसके बाद लोग, क्योंकि हम लोग आ जाते हैं, लोगों की बात में आ जाते हैं, लोग कहने लगते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, क्या जरूरत है। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेशन किया कि आप ग्रेजुएट हो गए, आप एक नॉर्मल सा जॉब भी आपको मिल सकता है। मेरे पास ऑप्शन था। मेरा मानना है हर किसी के लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक मिनिमम चूज कर लो, उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ और वहीं पे आप कंटिन्यू करो, और एक दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं, आप और आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप स्ट्रगल करो और उसके लिए एक स्टेप बियॉन्ड आप आगे बढ़ो। तो मेरे पास उस समय एक ऑप्शन था कि आप एक नॉर्मल जॉब ज्वाइन कर लो जिसमें कि मंथली 5 to 10,000 आपको इनकम आएगी और आप उसी में आप लाइफ अपनी कंटिन्यू रखो। तो मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा जो सपना था कि मुझे एक इंडिपेंडेंस चाहिए था, एक अच्छे हैंडसम इनकम के साथ चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो चीज से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरा मानना था कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, लेकिन मेरा टारगेट था कि मुझे एमबीए करना होगा। तो कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, जब आप जो सोचते हैं वो चीज हो जाता है। और मेरा आईसीआईसी बैंक एज अ पीओ में मेरा सिलेक्शन 2007 में मेरा हो गया, जैसे ही मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया। और वहां से मेरी ट्रेनिंग्स हुई, वहां से मुझे एमबीए भी कराया गया, क्योंकि बैंक में ऐसा ऑप्शन आया था कि आपके पास एमबीए आप कर सकते हैं। तो मैंने बैंकिंग इन फ्रांस में एमबीए भी किया, साथ में मैंने जॉब को भी कंटिन्यू किया। और मैंने आईसीआईसी बैंक एज अ पीओ मैंने 2008 में मैंने ज्वाइन किया। और साथ ही में हमने वेस्टीज की भी शुरुआत की। मेरे हस्बैंड ने इसको शुरुआत की वेस्टीज में, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कैरियर की शुरुआत करता है।
तो मेरे हस्बैंड ने वेस्टीज में शुरुआत की और मैंने बैंक में शुरुआत की। और मेरा मानना है कि आप कहीं पे भी अगर काम करें तो वहाँ टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहेंगे कि आज आप कहीं पे काम शुरुआत करें हैं तो आप चाहेंगे कि आज ही के डेट में यू विल गेट ग्रोथ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, आपको टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा मानना था कि अगर एक सेक्टर में अगर आप काम करना शुरू किए हैं तो वहां पे कम से कम अगर आपको ग्रोथ देखना है तो आपको 5 इयर्स आपको देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक ऐसी काम करना शुरू करें जहाँ पे आपको फिक्स मंथली आपको इनकम 20,000 रुपीज आपको आ रहा है, तो आप जिंदगी भर सर्वाइव नहीं कर सकते। हर इंसान चाहता है कि लाइफ में ग्रोथ हो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो। तो मैंने सोचा कि अगर ग्रोथ मुझे देखना है तो मुझे एक ही जगह पे रहना होगा, टाइम देना होगा, क्योंकि टाइम सक्सेस कम्स इन टाइम, टाइम लगता है सक्सेस को आने में। तो मैंने 5 इयर्स मैंने कंप्लीट जॉब को मैंने दिया, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैंने 8 to 8 का मैंने वो कहें कि आप मुझे वर्क वहाँ पे मुझे करना पड़ा। आप कहेंगे कैसे करना पड़ा, बैंकिंग आवर्स 9 to 6 होता है, लेकिन आपको 9 o'clock कस्टमर्स के लिए होता है, आपको पहले थोड़ा जाना होता है, प्लस आप घर से थोड़ा पहले निकलते हैं, फिर शाम में आते हैं, शाम होते होते काम कभी कभी थोड़ी सी डिले हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है करने के कारण, और आते आते ट्रैफिक होता है, तो आते आते रात का 8 बज ही जाता है। तो मेरे साथ ऐसी मेरी लाइफस्टाइल मैंने लीड की कंटिन्यू। मैंने 5 इयर्स मैंने देखा उस लाइफ को, मैंने लीड किया 8 to 8 यानी 12 आवर्स इन अ डे, पर डे इंसान आदमी लगा हुआ है, एकदम स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको फेस कर रहा है, एवरीथिंग। और उसके बावजूद मैंने देखा ग्रोथ क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ग्रोथ के लिए काम कर रही थी। होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी रहता है, जैसे क्योंकि यंगस्टर होते हैं तो यंग्स में बहुत एनर्जी रहता है, तो पूरी एनर्जी के साथ मैंने काम किया। और जब 5 साल के बाद जब मैंने देखा मेरी ग्रोथ क्या है, तो मैंने 30,000 रुपीज में मैंने ज्वाइन किया था, जो कि एक बहुत, आपको ग्रॉस में बता रही हूँ, ग्रॉस में एक बहुत अच्छा इनकम था 2008 के हिसाब से। और मैंने जब 5 इयर्स मैंने जब मेरे मार्क कंप्लीट किया तो मैंने देखा कि मेरी ग्रोथ क्या है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस भी होता है, आपको हर ईयरली परफॉर्म करना पड़ता है, और सारा कुछ को देख के धीरे धीरे करके वहां पे ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ हुआ, और मेरा 5 इयर्स में मेरी जो इनकम थी, जो मेरी सैलरी थी, वो 30 से 60,000 रुपीज पर मंथ हो गई थी, और डेजिग्नेशन मेरी ब्रांच मैनेजर की हो गई थी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी पहले कम थी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। और साथ ही में मैंने देखा कि इनकम भी अच्छा है, लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने वेस्टीज में शुरुआत की थी, जहाँ पे फर्स्ट मंथ 2007 में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, जो फर्स्ट मंथ की जो इनकम आई थी वो 306 रुपीज थी। और मैंने देखा कि वही इनकम 6 इयर्स में हमारी जो इनकम थी वो 6 लाख रुपीज पर मंथ हो गई थी, जो कि एक इतना डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया कि यानी कि जितनी टीडीएस, जितनी टैक्स कटती थी, उतनी मेरी सैलरी, उससे भी मेरी सैलरी कम आती थी। तब फिर मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग काम क्यों करते हैं, हम लोग काम करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं, टाइम देते हैं, और ग्रोथ के लिए काम करते हैं, इनकम के लिए काम करते हैं, और इसी टाइम को हम लोग जिस सेक्टर में लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रोथ मिलता है। और उसके बाद जब मैंने जब काम किया, तब मैंने देखा कि जो ग्रोथ जो था वो कहीं से भी अब मेरा जिसके अकॉर्डिंग नहीं था। और तब मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि डिसीजन लेना आपके लाइफ में चेंजेस ला सकता है। आज आप लोग मुझे देख रहे होंगे, आज आप लोग वेस्टीज में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होंगे, किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी बताई होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक ही बार आपको आवाज देती है, एक ही बार आपको ऑप्शन देती है। अगर आप उस समय डिसीजन लेके अगर उसमें लग जाएंगे तो ये आपकी लाइफ को चेंजेस कर सकता है। और मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने देखा कि आप काम करते हैं, दिन भर उतना ही काम कर रहे हैं, टाइम उतना ही दे रहे हैं, लेकिन जो इनकम आनी चाहिए और वो नहीं आ रही है। साथ ही साथ में आपकी जो टाइम है, टाइम फ्रीडम आपके पास नहीं है। जो मैंने आपको बताया 8 to 8 में टाइम दे रही थी, तो प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट शादी हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको आपकी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एज अ लेडी बच्चे को बहुत जरूरत होती है हमारे टाइम की। तो फिर मैंने देखा कि जो मैं डॉटर थी, उसको मैं कभी भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। वो जब भी जाती थी रात के समय तो सोई रहती थी, मॉर्निंग में उठती थी तो वो सोई रहती थी, तो मैं उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी। तब फिर मैंने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या अचीवमेंट है, ग्रोथ जैसा चाहिए वैसा नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे मैं वेस्टीज में देख रही थी कि हम लोगों की भी ग्रोथ हो रही है और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है और एकदम ट्रेमेंडस ग्रोथ हो रही है। और यहाँ का जो कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पे हम लोग, मैं बैंकिंग में थी तभी उसी के साथ मैं देख पा रही थी कि यहाँ पे लोग फॉरेन ट्रिप्स में ऑलरेडी मैंने बैंकिंग, जब मैंने जॉब में थी उसी से मैंने करीब 5-6 महीने फॉरेन ट्रिप्स मैंने कर चुके थे हर 6 मंथ पे, जो कि एक सही में एक बहुत बड़ी बात है कि आप 6 मंथ में लोग जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स के बारे में, लेकिन मैं हर 6 मंथ में मैं फॉरेन ट्रिप्स जा रही थी। और वो भी कोई नॉर्मल जगह नहीं कि आप नेपाल में जा रही हो या नॉर्मल कोई कंट्री में जा रही हूँ, स्विट्जरलैंड जैसी जगह, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह, लंदन, स्कॉटलैंड, ये सब सारी, मैं बता नहीं सकती कि कितने सारी जगह पे मैंने कंट्रीज जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो सब जगह में अपनी लाइफस्टाइल, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल में चेंजेस देख पा रही थी। और साथ ही में मैंने देखा कि यहाँ पे जब मैं इतना, हम लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं, अपने फैमिली को आप टाइम नहीं दे सकते हैं, और स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट, इतना स्ट्रेस, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है कि आपके पास खाने का टाइम नहीं रहता है, दिन भर का काम करते करते चेहरे में जो एक रौनक होनी चाहिए, एक स्माइल, एक आपके शाइनिंग होनी चाहिए, वो कहीं से भी नहीं थी मेरे स्किन में। और फिर मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि आप, और साथ ही में हेल्थ, कहीं जब स्ट्रेस इतना होगा तो हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगा। और ये हेल्थ, मैंने सोचा कि आज तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज 5 साल मैंने बिता दिया, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा आने वाले 5 सालों के बाद, मेरा क्या होगा, इसी लाइफस्टाइल से अगर मैंने सरवाइव किया तो मे बी मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर हो जाएगा। और यही कारण है कि जितने लोगों को आप देखते होंगे जो रिटायरमेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे रिटायर्ड होते हैं, जिंदगी भर जॉब करते हैं, 35 साल 40 साल जॉब करने के बाद जब रिटायर्ड होते हैं तो जो उनकी जो वट एवर दे अर्न, उस सारा इनकम उनका कहाँ जाता है, उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ इशू आता है, सारा इनकम वहीं पे चला जाता है। और तब मैंने डिसीजन लिया, इन सारी बातों को मैंने कैलकुलेट किया और मैंने डिसीजन लिया, और 2014 जुलाई में मैंने बैंक को रिजाइन किया और मैंने फुल टाइम वेस्टीज को एज अ कैरियर मैंने सेलेक्ट किया। मैंने उसमें काम करना शुरू किया। प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आप जब काम शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब आज कंप्लीट आप देख रहे हैं 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की डेट में जो हमारी इनकम है, फैमिली इनकम है, वो 20 लाख प्लस है। एवरेज 15 लाख आराम से आ जाते हैं, विदाउट किसी स्ट्रेस, विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के, आराम से ये इनकम आ रही है। और एक लाइफस्टाइल चेंजेस है, टाइम फ्रीडम है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लग्जरी लाइफ। फॉरेन ट्रिप्स की मैं बात करूं, 12 से भी ज्यादा मैंने फॉरेन ट्रिप्स मैंने किया है। और साथ ही में मेरी जो डॉटर है जो सिर्फ मात्र 8 इयर्स की है, उसने भी 10 फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक चेंजेस है लाइफ में जो मेरे आया है, ये सिर्फ हो पाया है एक डिसीजन के कारण। अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज भी मैं वही उसी लाइफ में मैं लीड कर रही होती और ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आ चुके होते। और मेरा मानना है कि अगर इंसान अपने लाइफ में अगर चेंजेस चाहता है तो उसे राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मैंने लोग देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो तो बहुत आसानी से हो गया, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम्स हुए जब मैंने क्योंकि जब 2014 में मैंने जॉब छोड़ा, क्योंकि ये अगेन बहुत बड़ा एक, मैंने आपको पहले भी कहा, हर टाइम पे एवरी फेज इन योर लाइफ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप, एक ऑप्शन होता है जो बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप आराम से उस चीज को सरवाइव कर सकते हैं। और एक होता है जहाँ पे आपका रिस्क होता है, आपको पता नहीं होता है क्या होगा, वहां पे आपको रिस्क लेना होता है। तो हमेशा 2 ऑप्शन होता है। तो मेरे पास भी 2 ऑप्शन था, या तो मैं उसी लाइफ को मैं कंटिन्यू रखती, जॉब में कंटिन्यू रखती, 5 साल बीतते, 10 साल बीतते, कंटिन्यू, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था हटने का, उसी लाइफ में मैं रहती। या तो मैंने रिस्क लिया, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जॉब छोड़ के मुझे वेस्टीज करना है। तो अगेन वो रिस्क था उस समय। लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लाइफ में होता है वो फेस होता है कि लोग क्या कहेंगे। और ये मेरे साथ भी स्ट्रगल हुआ कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कहा कि क्यों आप छोड़ रहे हो, और फ्रेंड्स कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, तो ये चीज आता है। और साथ ही में जो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस हुआ, क्योंकि हर हम लोग सोचते हैं कि कोई अगर सक्सेसफुल है तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान जो सक्सेसफुल है वो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, बिना स्ट्रगल के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ऐसे सक्सेस का कोई फायदा नहीं जिसमें स्ट्रगल ना हो। आप अगर सक्सेसफुल होंगे, अगर आपने स्ट्रगल ही नहीं किया तो आपको मजा भी नहीं आएगा। अगर स्ट्रगल के साथ आप सक्सेस होंगे तभी आपको मजा आएगा। और मेरे साथ स्ट्रगल ये हुआ कि ये सेक्टर मेरे लिए बिल्कुल नया था, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था।
मैंने 6 इयर्स मैंने जॉब, मैंने बैंकिंग सेक्टर में वर्क किया, मुझे वहां का एक्सपीरियंस था और मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरा मानना है कि ये काम इंसान ही करते हैं, और मेरा मानना है कि जो काम इंसान कर सकते हैं और मैं भी वो काम को जरूर कर सकती हूँ। मैंने लर्निंग ली, क्योंकि आपको मैंने जब जॉब बैंकिंग में से काम शुरू किया तो वहां पे मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने वहां पे भी मैंने लर्निंग ली। तो मेरा मानना था कि लर्निंग ही आपको सक्सेस की तरफ पहुंचा सकती है। और मैंने लर्निंग बेसिक से मैंने शुरुआत किया, अपने आप को एकदम जीरो किया, और जितनी भी लर्निंग्स, जो भी इसके प्रॉब्लम्स थे, जो भी एजुकेशन सिस्टम था, वेस्टीज का जो भी आपका ट्रेनिंग्स होती थी, जितनी ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एवरीथिंग मैंने लेना शुरू किया और अपने आप को कंप्लीट ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद धीरे धीरे करके मैंने एक्सेल किया, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और ना जाने कितनी सारी विमेन मुझे एग्जाम्पल सेट करती हैं और अपने लाइफ में चेंजेस ला रही है। सबसे खुशी की बात ये है कि आज मैं सिर्फ अपनी लाइफ को मैंने नहीं चेंज किया, बल्कि लोगों की लाइफ को मैंने चेंज किया। तो अगेन आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होता है कि या तो आप नॉर्मल जो लाइफ आप लीड कर रहे हैं उसी में आप रहें, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से रहिएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेके आप अपने डिसीजन लीजिए, और डिसीजन पे अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है वो रिस्क आपकी लाइफ को चेंज कर दे। और अभी के सिचुएशन में भी आप देख रहे होंगे, अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप आराम से घर में बैठे रहे और बोले कि अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है, साल जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग काम करना शुरू नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये है। और लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि इस चैलेंज को फेस करके आप आगे बढ़ें, अपने गोल्स पे ध्यान दें और अपने गोल्स को पूरा करें। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। लेकिन हो सकता है कि ये सेकंड ऑप्शन जब आप चूज करेंगे तो ये आपकी लाइफ को बदल देगा, कंप्लीट 360 डिग्री बदल देगा। और मेरा मानना है कि मैंने अपने हर फेज ऑफ मैंने अपनी लाइफ में आपको एक यही मंत्र देना चाहती हूँ कि रिस्क लीजिए। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते। और मेरा मानना है कि हर जितना भी मेरे फेज में मैंने लाइफ टर्निंग पॉइंट्स आए, मैंने हर टर्निंग पॉइंट से मैंने रिस्क लिया। रिस्क लेके जो ऑलरेडी मेरी लाइफ चल रही थी उस पे मैंने कंफर्ट जोन में अपने आप को नहीं रखा, उस कंफर्ट जोन से बाहर आके मैंने रिस्क लिया और वो काम करना चाहा कि जो कोई सोच ना सके, और उस काम पे मैंने किया। और वही कारण है कि आज मैं एक अच्छी लाइफ लीड कर रही हूँ। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके पास कभी भी कोई चीज खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए सोचना ना पड़े, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को ना मारना पड़े, अपने बच्चे को बेटर से बेटर एजुकेशन, बहुत कुछ जो भी आप चाहते हैं वो कर सके, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। हर इंसान अपने लाइफ में चाहता है, लेकिन हर कोई नहीं पा पाता है। क्योंकि आपका अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ लिमिटेशन है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सेविंग करते हैं, कहने के लिए बिजनेस है, इनकम आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो माइंडसेट नहीं होता है कि आप बहुत से ज्यादा आप इनकम एक्सपेंड कर सकें। ये चीज आपके माइंड में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, साथ ही में टाइम फ्रीडम। कितना भी आप जॉब में तो टाइम रहता ही नहीं, मैंने आपको बता दिया। बिजनेस भी कर रहे हैं, वहां पे भी आपको टाइम देना है। साथ ही में हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसमें कोई टेंशन ना रहे, और हर इंसान अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है, और वो सारी चीज यहाँ पर है। और साथ ही में हेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है। अगर सब कुछ होगा लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा। और मैंने जो वेस्टीज से मैंने जो अचीवमेंट्स पाया है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, साथ ही में बिना किसी स्ट्रेस के आज बहुत आराम से हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं होता है। जितना टेंशन हो जॉब में, जो थोड़ी सी इनकम के लिए कितना गुना टेंशन इससे ज्यादा होता था, उस हिसाब से कुछ भी नहीं, बहुत एक रिलैक्स वे में हम लोग लाइफ को लीड कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे आपको हमारे हेल्थ सप्लीमेंट से सारा प्रोडक्ट्स हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, तो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, इनके बारे में जान के, अपने हेल्थ के बारे में जान के मैंने अपने हेल्थ को बहुत इंप्रूव किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और आज की डेट में हेल्थ है, हर हैप्पीनेस है। अगर ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एक डिसीजन से। अगर वो डिसीजन मैंने आज नहीं लिया होता जो 6 साल पहले मैंने लिया था, तो आज भी मुझे, आप जानते हैं, अगर मैं जॉब कर रही होती, कोई भी सिचुएशन चल रहा होता, मुझे रिस्क लेके अपने जॉब पे जाना ही पड़ता। ना जाने फिर क्या हो सकता था, ये आप नहीं जान सकते। तो आप आज रिस्क नहीं लेंगे, तो मेरा यही कहना है कि अगर आज आप रिस्क नहीं लेंगे तो कल आने वाले समय में हो सकता है आपको और भी इससे बड़ा रिस्क लेना पड़े। तो बेटर है
कि चेंज योर लाइफ, टेक रिस्क और अपने लाइफ में अपने आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करें। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वी कैन एंड वी विल। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत बखूबी मैसेज दिया कि एक जॉब और एक जो हम लोग एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। और सच्चाई भी यही है, कोविड के सिचुएशन में आज जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, वो किसी भी कीमत पे उनको बाहर जाना ही होता है। अगर वो नहीं जाएंगे तो शायद उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, अगर वो जाते भी हैं तो उनकी सैलरी हाफ होती है। मैम आपने जो मैसेज दिया, लाखों लोगों की जिंदगी को आप लोगों ने बदल के रखा है। आज के समय में आप लोग एक रोल मॉडल है, महिलाओं के लिए तो आप रोल मॉडल हैं ही, लेकिन आप लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के साथ साथ एक गॉड फादर, एक जो कहा जाता है ना कि अपलाइन गॉड होता है, उस तरीके से आपने सपोर्ट भी किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लास्ट, जैसा कि आज का टॉपिक है कि नो सफलता का मंत्र वेस्टीज एम्बेसडर के संग, तो एक जॉब करने वाले के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जॉब को क्यों क्विट करना चाहिए और एमएलएम इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए? लास्ट मैसेज मैं आपसे एक लेना चाहूंगा। अगेन रमन जी थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और ये मैंने आप लोगों को भी कहा, आपने मेरा एग्जांपल सेट देखा कि जॉब में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है। आज के समय में तो और ज्यादा टफ हो गया है। आप इस सिचुएशन में देख लीजिए, चाहे इसके कोविड के पहले भी अगर आप देखेंगे तो जॉब में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको टाइम का फ्रीडम नहीं रहता, बहुत प्रेशर्स होता है। फीमेल को थोड़ा कम भी होगा, लेकिन जो जेंट्स काम कर रहे हैं उनको मैं देखी हूँ कि कितना प्रेशर उन पे होता है, इतना स्ट्रेस होता है, दिन भर लगे रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रोडक्ट का ही डीलिंग होता है, प्रोडक्ट चाहे सर्विस का डीलिंग होता है, आप करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके आप सेल्स का टारगेट पूरा करते हैं और आपका एक ग्रोथ होता है। यहाँ पे भी आपको सेल्स ही करना है। और यहाँ लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, आप वहाँ दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आज आप, मैं कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि 5 इयर्स आप कहीं पे भी किसी सेक्टर में आप अगर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो वो टाइम आप दीजिए। ये टाइम मैं कहूंगी कि वेस्टीज में आप यहाँ पे 5 इयर्स एकदम अपना डेडिकेशन के साथ, जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आप जो डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं, वही डेडिकेशन के साथ अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आप एक बहुत ही कंप्लीट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जिस तरह से हमारी लाइफ चेंज हुई है और लाखों लोगों की लाइफ वेस्टीज में आज की डेट में चेंज हुई है, आपकी भी लाइफ चेंज होगी। बस आप कमिटमेंट के साथ 5 इयर्स यहाँ पे अपने लिए काम करिए। वहां पे आप जॉब में दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को आप ग्रो करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो आप खुद ग्रो करेंगे और एक ऐसा इनकम, पैसिव इनकम आप वहाँ पे क्रिएट, वहाँ पे होता है कि जॉब में आप काम कर रहे होते हो उतने ही दिन तक ही आपको रिकॉग्निशन मिलता है, उतने दिन तक ही आपको इनकम मिलता है। जहाँ आपको कुछ इशू आ गया, हेल्थ इशू आ गया, फैमिली इशू आ गया, आप काम पे नहीं जाएंगे तो आपको आपका जॉब चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगा, एक इनकम आपने एक स्टार्ट कर दी, 5 इयर्स यहाँ पे आप लगा देंगे तो ये बिजनेस आपका हो जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम आ गया, आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पे इनकम आएगा। ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सेट हो चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने कितने लोगों की चीज हम लोगों ने देखा है। इवन मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, हम लोग 1 मंथ तक लंदन फॉरेन ट्रिप हम लोग घूमने चले गए थे, बाहर चले गए थे, हम लोग नहीं रहे थे क्योंकि लंदन गए, 15 दिन वहां रहे, दिल्ली में रहे, आते आते मंथ करीब बीत गया, लेकिन फिर भी हमारा जो इनकम जो आता था वो बल्कि लास्ट मंथ की इनकम से बढ़ के आया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। एक पैसिव इनकम आपको मिलेगा। तो आप इस चीज को लेके, इस कमिटमेंट, बस आपको कमिटमेंट लेके आप 5 इयर्स अगर आप देंगे तो आप अपने लाइफ में कंप्लीट 360 डिग्री आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। आपने या बहुत बहुत बखूबी आपने बताया कि पैसिव इनकम का जो जरिया है, इससे बेहतरीन ऑप्शन और कहीं नहीं है। आप एक महिला होकर के एक ब्रांच को संभालती थी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर थी, और उसके बाद पुनः आपने इस सेक्टर की तरफ मूव की, क्योंकि आपके जो बेटर हाफ है मिस्टर कुमार कुलविजय सर, जो वेस्टीज एम्बेसडर आप लोग आज के डेट में हैं दोनों आदमी। तो लास्ट क्वेश्चन मैं एक और आपसे करना चाहूंगा कि एक महिला होने के नाते आपने जो 2014 से 2020 तक जो जॉब ये अभी की है वेस्टीज के अंदर में,
कितने सेफ आप महसूस करते हैं? क्या आपको लगा, दोनों में अंतर क्या लगा, और कैसे आप समझते हैं कि महिलाओं के लिए कितना ये ऑप्शन बेहतर बीइंग ए लेडी? थैंक यू सो मच रमन जी। मैं कहना चाहूंगी कि विमेन्स के लिए, जो हमारी लेडीज हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है और मैंने देखा है कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपको कहा, हर इंसान अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहता है, और एक विमेन भी उतना ही इंडिपेंडेंट होना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर विमेन का ही सपना होता है इंडिपेंडेंट होना। और लेकिन कहीं ना कहीं एक लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब मैरिज के बिफोर तो वो अगर जॉब कर रही है तो कंटिन्यू कर पाती है, लेकिन जॉब के बाद क्योंकि उनको फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो उनको भी टाइम देना रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आपकी फैमिली का कॉन्स्टेंट जो आ जाते हैं हम लोग के जो लाइफ में, विमेन के लाइफ में, तो आप अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें ब्रेक लग जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी ये ब्रेक लगा रहता है, कंटिन्यू लगा रहता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, एजुकेशन, क्योंकि उनको आपकी टाइम की, क्योंकि विमेन के टाइम की एक बच्चे को ज्यादा जरूरत होती है। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन मैंने वेस्टीज का कैरियर इसलिए चूज किया क्योंकि मैं जो जॉब में मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाता था, और मैंने देखा कि यहाँ पे है कि विमेन लोग जो काम कर रही है मैक्सिमम 2 से 3-4 आवर्स वो एक दिन का अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बोलेगा नहीं आपको, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के आप काम करेंगे और एक लाइफ में कंप्लीट एक चेंजेस लाएंगे। और मैं कहूंगी कि हर विमेन को ये जरूरी है करना। अगर एक फेज होता है कि मैं तो कहूंगी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप यंगस्टर है, एक गर्ल है, तो आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई हैं, आपकी शादी हो गई है और कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो ही नहीं सकता जहाँ पे आप अपने लाइफ में कंप्लीट चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के, विदाउट एनी टाइम आपको दिए, आराम से, विदाउट एनी बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन की भी नहीं जरूरत है, आप आराम से इस काम को एक यूजर बन के, यूजर बनाते हुए आराम से एक फन वे में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। होता है क्या है ना कि हम लोग पहले ही बहुत कुछ सुन लेते हैं, सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। आप याद करिए, अगर बच्चा अगर शुरू में ही जब जन्म लेता है, जब पढ़ाई करना शुरू करता है, अगर उसे धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ABCD पढ़ना शुरू करता है, अगर उसी समय उसे बता दिया जाए कि भाई तुम्हें ग्रेजुएट करना है, तुम्हें 15 साल तक पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है, तो वो उसी समय शायद वो पढ़ना छोड़ देगा। तो हम लोग, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यही होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, अरे इतना काम करना पड़ेगा, अरे इतना कुछ करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक लग जाता है, हमारे सपनों में भी हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, हमारे काम में भी हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप ज्यादा मत सोचिए, शुरू से छोटे से स्टार्ट करिए, छोटा छोटा वर्क धीरे धीरे करके फन वे में एंजॉय करते हुए काम करिए। और देखिए जिस तरह से विमेन आज के डेट में वेस्टीज में सक्सेसफुल है, वो लोग सक्सेसफुल हुई हैं, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो मैं कहूंगी कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म एक विमेन के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि आज महिलाओं के लिए सेफ, सुरक्षित और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है MLM इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि महिलाओं के पास वो कन्विंसिंग पावर होता है। और ये जो बिजनेस है, ये वर्ड ऑफ माउथ की बिजनेस है, जहाँ पर कि महिलाएं कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बातें आती है तो थोड़ा सा वो 20 आती है। तो इस तरीके से 60% महिलाएं एक सर्वे के हिसाब से देखा गया है जहाँ पर कि सक्सेसफुल है MLM इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आप खुद है यहाँ पे सामने हमारे समक्ष है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आए, और सभी दर्शकों को आपने अपना जो नॉलेज था, अभी तक का एक्सपीरियंस था, उसको शेयर किए हैं। तो दोस्तों हम सभी एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं विदा देना चाहूंगा श्वेता मैम को, जो हमारे वेस्टीज एम्बेसडर्स भी हैं, हमारे अपलाइन भी हैं, जो कि काफी ज्यादा अनुभव आज हमारे बीच में शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच मैम इस चैनल पे आने के लिए। और दोस्तों मैं आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है टीम हाई फ्लायर्स, तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी, जिससे आप अपने नॉलेज को अपडेट्स तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने टीम्स के नॉलेज को भी अपडेट्स करके अपने कार्य क्षेत्र में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल एंड विश यू वेल।